नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील सैनी और आप देख रहे हैं ऑनलाइन एक्सप्लेन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि राजस्थान में जो पेंशन की नई व्यवस्था लागू हुई है, वृद्धावस्था या विकलांग या फिर विशेष योग्यजन या लघु सीमांत कृषक, इनकी जो नई व्यवस्था चालू हुई है पेंशन की, उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन से महीने में या फिर कब आपकी जो नई पेंशन है वो इंक्रीज होगी, मतलब बढ़ेगी, और जो पुराने जो पेंशनर है उनकी कब बढ़ेगी, उनकी यहाँ पे हम डिटेल से पूरी बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरे पास उसका एक नोटिफिकेशन है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरे पास नया नोटिफिकेशन आया है 5 जून 2024 को, जो यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2024 निम्नानुसार जारी किए जाते हैं। तो इसमें कुछ अपडेट किया गया है। जो यहाँ पे लिखा है विद्यमान प्रावधान, यानी कि अभी जो प्रावधान चल रहे हैं वो ये हैं, और संशोधित या अपडेशन प्रावधान जो यहाँ पे अपडेट किए गए हैं, यहाँ पे जो अपडेट किए गए हैं उनके बारे में यहाँ पे अलग अलग बताया गया है। तो यहाँ पर आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। तो मैं पहले आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मुख्यमंत्री वर्जन समान पेंशन योजना। यहाँ पर आप इसकी पात्रता देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला व 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्जन के लिए 55 वर्ष महिला की होनी चाहिए और पुरुष के लिए 58 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पे वार्षिक समय सीमा है 48,000, और उनको यहाँ पे मिलेगा 1,150 रुपये हर महीने मिलेंगे। और इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। इसका मतलब विधवा पेंशन के लिए यहाँ पे बताया गया है 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला जो विधवा है, तलाकशुदा है या परित्यक्ता महिला है, उनको यहाँ पे ये जो पेंशन फॉर्म है इसको अप्लाई करना होता है। एकल नारी इस स्कीम में यह आती है, और इनकी जो वार्षिक आय है वो यहाँ पे 48,000 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 वर्ष या उससे अधिक आयु, लेकिन 75 वर्ष से जो कम होगी उनको यहाँ पे 1,150 रुपये मिलेंगे। लेकिन ऐसी महिलाएं जो 75 वर्ष या उससे अधिक की आयु की हो जाती हैं, उनको यहाँ पर 1,500 रुपये दिए जाएंगे। उनके भी वो 15% यहाँ पर इंक्रीज होते रहेंगे हर वर्ष। आगे मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कौन से महीने में वो जो 15% है वो आपको बढ़ोतरी में मिलेगी। यहाँ पर है तीसरी मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी आयु का विशेष योग्यजन, यानी कोई भी आयु हो, 1 साल, 2 साल, 15 साल, 25 साल, उनका यहाँ पर जो विकलांग प्रमाण पत्र है उसमें यहाँ पर 40% होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। और यहाँ पर दूसरा जो विशेष योग्यजन है वो यहाँ पर है कि 3 फीट 6 इंच से कम होना चाहिए। जो बौने होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, वो भी विशेष योग्यजन में ही आते हैं। और तीसरा है हिंजड़ापन से ग्रसित जो, और इनकी जो वार्षिक आय है वो 60 वर्ष होनी चाहिए। प्रतिमाह देय वर्ष, यानी कि जो 75 वर्ष से कम आयु के जो विशेष योग्यजन हैं उनको 1,150 रुपये मिलेंगे। 75 से ज़्यादा हो जाते हैं उनको 1,250। और जो कुष्ठ रोग से बीमारी से पीड़ित लाभार्थी हैं उनको यहाँ पे 2,500 रुपये मिलेंगे, और जो सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हैं उनको यहाँ पे 1,500 रुपये मिलेंगे। यहाँ पर केवल जो नया अपडेट है केवल 1,150 रुपये का है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो लघु सीमांत कृषक हैं उनके लिए भी वही प्रोसेस है, 55 वर्ष पर महिला होनी चाहिए, 58 वर्ष पर पुरुष होना चाहिए। लेकिन इनके लिए जो वार्षिक आय सीमा है वो यहाँ पे उनके लिए लागू नहीं होती। उनकी चाहे कितनी भी इनकम हो, वो यहाँ पर उनकी लागू नहीं होती। लेकिन जो लघु सीमांत कृषक होंगे वो ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में जो मैंने बताया वो राज्य पेंशन योजना है। इसके अलावा जो सेंटर की पेंशन योजना है, राष्ट्रीय पेंशन योजना, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो जो बीपीएल परिवार की 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला या पुरुष होंगे, उनको राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में जोड़ा जाएगा। और उनके पास वार्षिक आय सीमा, यानी कि जो बीपीएल सूची में है उनका राशन कार्ड, तो उनके लिए
आय की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका केवल राशन कार्ड यहाँ पे काम आ जाएगा। और उनको भी यहाँ पर 1150 रुपये ही मिलेंगे हर महीने और हर वर्ष उनकी बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर देखेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, तो उनकी पात्रता बीपीएल परिवारों की 40 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा महिला, उनको वार्षिक आय की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार की बीपीएल सूची है उसमें नाम होना चाहिए और उनको मिलने वाला लाभ 40 वर्ष या उससे अधिक आयु, किंतु 75 से कम उनको 1150 और जो 75 से ऊपर हो जाएंगे उनको यहाँ पे 1500 रुपये मिलने लग जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बीपीएल परिवारों के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के 80% या उससे अधिक निशक्तता वाले निशक्त व्यक्ति, ये जो विकलांग है वो केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में होने चाहिए, प्लस उनकी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु होनी चाहिए, साथ में वह 80% या उससे अधिक के निशक्तता वाले निशक्त व्यक्ति होने चाहिए और वार्षिक जो आय है वो यहाँ पर केवल केंद्र सरकार की बीपीएल सूची के आधार पर ही उनको जोड़ दिया जाएगा और उनको मिलने वाला लाभ है 18 वर्ष या उससे अधिक, किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1150 और 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को 50 रुपये मिलने लग जाएंगे। तो अब बात करेंगे कि कौन से महीने में या कौन से वर्ष से आपका जो पेंशन में इंक्रीज होगी, आपकी जो पेंशन में जो बढ़ोतरी होगी वो कब होगी, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंशन राशि व पेंशन राशि में वृद्धि से विप्रेरित है, यानी कि जो न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम 2023 के अध्याय 472 में उल्लेखित है कि संदाय पेंशन में वित्तीय वर्ष 2024-25 से आरंभ होने वाले प्रत्येक वित्त वर्ष में, यानी कि जो 2024 और 25 अब जो चल रहा है उस वर्ष से जो 2024-25 से जो बढ़ोतरी है वो यहाँ से चालू होगी 2024-25 से, और वो हर वर्ष आपकी 15% बढ़ती रहेगी। तो वो 15% भी आपकी 2 किस्तों में बढ़ोतरी होगी, मतलब जुलाई में 5% आपकी बढ़ोतरी होगी और जनवरी में आप 10% की आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन साथियों ये सभी पेंशन के लागू नहीं होगी। जो नई पेंशन है, जो जिन्होंने अभी नई पेंशन चालू करवाई है उनको अभी यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि नई पेंशन की स्थिति में पेंशन स्वीकृति की दिनांक से न्यूनतम 12 माह पूर्ण होने से पूर्व ऐसे पेंशन को पेंशन राशि में वृद्धि अनुमत नहीं है, यानी कि उनकी पेंशन को 12 महीने होने चाहिए तभी उनकी जो पेंशन है बढ़ के आएगी। और इसके अलावा यहाँ पर भी बताया गया है कि जो लाभार्थी राज्य सरकार यानी राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार या अन्य राज्य सरकार, स्थानीय निधि या किसी कानूनी निकाय, निगम या प्राइवेट निकाय संस्था या अन्य स्रोतों से पेंशन या निर्वाह भत्ता या कोई लाभ ले रहा है, जैसे कोई छात्र कोई विकलांग है वो यहाँ पर पेंशन ले रहा है या भत्ता ले रहा है या फिर छात्रवृत्ति वगैरह कुछ भी ले रहा है, वो इस योजना का पात्र है, वो अपना जो फार्म है वो पेंशन का लगा सकता है, उसको यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। चाहे वो विकलांग हो चाहे विधवा हो, उनको यहाँ पर जो पेंशन है वो ज़रूर मिलेगी। चाहे वो भत्ता ले रहा है या फिर वो छात्रवृत्ति ले रही है या ले रहा है, उनको यहाँ पे जो पेंशन है वो ज़रूर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो पेंशन है वो हर साल 15% बढ़ेगी, लेकिन 15% भी आपकी 2 किस्तों में, जो जुलाई में 5% और जनवरी में 10% में बढ़ोतरी होगी। लेकिन दोस्तों इस बार यहाँ पर एक चीज़ और कर दी गई है, जिनके जन आधार कार्ड में बैंक और डेट ऑफ बर्थ, उनका नाम सब कुछ 2021 से पहले पहले सही है और वो अब भी पेंशन योजना में जुड़ना चाहते हैं, उन वो अब पात्र हो गए हैं, तो उनका ऑटोमेटिक ही वो फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पर भी उसके बारे में बताया गया है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्वीकृति, स्वतः स्वीकृति यानी ऑटो अप्रूवल से तात्पर्य है ऐसे समस्त आवेदक जिनके द्वारा 2 अक्टूबर 2021 के पश्चात जन आधार पोर्टल पर आयु, बैंक विवरण आदि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कराया गया है
उनके आवेदन पत्रों को स्वतः स्वीकृत किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन्होंने 2021 में यानी नहीं कि 2 अक्टूबर 2021 से पहले-पहले जिन्होंने अपडेट करवा लिया था और अब तक अपडेट नहीं करवाया है और उनका सब कुछ सही है, तो वो अपना जो फ़ॉर्म लगाएँगे तो उनका ऑटोमेटिक ही अप्रूव हो जाएगा और अगले महीने से उनकी पेंशन चालू हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं डीम्ड अप्रूवल से तात्पर्य ऐसे पेंशन आवेदनों की अस्थायी स्वीकृति से है, जिनका भुगतान प्रारंभ नहीं किया गया है। यानी कि जिनको फ़ॉर्म तो उनका पास हो गया वहाँ पर ऑटोमेटिक उनके अधिकारी के द्वारा, लेकिन उनका भुगतान वहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा। भुगतान तभी स्टार्ट होगा जब उनके जो स्वीकृतकर्ता अधिकारी हैं, वो 15 दिन के अंदर-अंदर उनका वो फ़ॉर्म है, वो स्थायी स्वीकृति कर लेते हैं। अगर अस्वीकृति जारी करते हैं तो उनका जो फ़ॉर्म है, वो वहाँ पे पेमेंट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है, वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाइए ताकि जो आने वाली नोटिफ़िकेशन है वो आपको मिलती रहे।